नमस्कार, मैं ज्योति डोगरा आपका स्वागत करती हूँ जेडीसी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम अपने यूट्यूब चैनल जेडीसी मंत्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ भविष्य में आप सभी का सहयोग और प्यार मुझे मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दुनिया के ऊपर से कोरोना वायरस का कहर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि विश्व पर एक और खतरा मंडरा रहा है। इस साल की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पर जारी की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के ताज़ा संस्करण में दुनिया पर मंडराते खतरे के बारे में आगाह किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार एक खतरा मंडरा रहा है जो कोरोना वायरस महामारी से भी बड़ा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 से 10 वर्षों में भू राजनीतिक स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। अगर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की भविष्यवाणी सच साबित होती हैं तो पूरी दुनिया को अरबों का वित्तीय नुकसान होगा और इसका मतलब ये होगा कि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। आने वाले समय में वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल पुथल और लगातार बिगड़ते जलवायु संकट दुनिया के लिए एक समस्या बन सकते हैं। 2020 में कोविड-19 सबसे बड़ा खतरा था जिसका पूरी दुनिया ने सामना किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जलवायु से संबंधित मामले कम खतरनाक हैं। जलवायु संकट से जुड़ी मामलों को मानवता के लिए संभावित खतरा माना जाता है। इस कारण से ज़्यादा संवेदनशीलता है। लॉकडाउन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा पर पाबंदी के चलते कार्बन उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद जलवायु संकट एक चिंताजनक मुद्दा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे कोरोना के बाद जिंदगी पटरी पर लौटेगी, अर्थव्यवस्थाएं ठीक होनी शुरू होगी, तब उत्सर्जन बढ़ने लगेगा और फिर से जलवायु का संकट गहरा जाएगा। कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी लोगों से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। ऐसे में नीदरलैंड के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। देश के इस हिस्से में बकरियों के फार्म स्थित हैं और बकरियों के संपर्क में आने वाले लोगों में निमोनिया के लक्षण देखे जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब बकरियां महामारी लाने वाली हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2008 में नीदरलैंड के दक्षिण हिस्से में स्थित डेयरी फार्म में बकरियों के बीच गर्भपात के मामले में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद पशु चिकित्सकों को बकरियों को नमूने भेजे गए। 9 में से 10 नमूने में कोई जवाब नहीं मिला। नीदरलैंड के न्यूड ब्राबंड प्रांत में आखिरकार 2008 में श्वसन संक्रमण क्यू बुखार के प्रकोप की पुष्टि हुई। इस बीमारी ने बकरियों, भेड़ और मवेशियों सहित पशुओं को संक्रमित करना शुरू कर दिया। ये बीमारी नीदरलैंड के लोगों के लिए एक भयानक रोग बनकर उभर गई। क्योंकि अब लोगों भी इसकी चपेट में आने लगे, सरकार ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए करीब 50,000 बकरियों को मारने का आदेश दिया। संक्रमित हुए आधे लोगों को इस बकरी से परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोगों को दिल का दौरा भी पड़ गया। इसका नतीजा ये निकला कि इस बीमारी से 95 लोगों की मौत हो गई। एक बार फिर नीदरलैंड के बकरियों के फार्म में प्राणीजन्य रोग के सबूत मिले हैं और वैज्ञानिकों एवं पशु विशेषज्ञों ने निमोनिया के मानव मामलों को बकरियों के फार्मों से जोड़ा है। बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। पानी, जल ही जीवन है, ये बात हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। साथ ही ये बात भी अक्सर सुनने को मिल जाती है कि हर किसी को खूब पानी पीना चाहिए। इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है कि खूब पानी पीने से किडनी ठीक रहती है, चेहरे और स्किन पर ग्लो बना रहता है और वजन में भी संतुलन बनकर रहता है। पानी पीने से ऐसे ही कई और फायदे भी गिनाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। पानी के क्या फ़ायदे हैं? आपको अपने शरीर के हिसाब से 24 घंटे में कितने पानी की ज़रूरत है और रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीने की ही बात क्यों कही जाती है? उसकी क्या सच्चाई है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पानी के फ़ायदे। पानी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर के वजन का 50 से 70% हिस्सा पानी से है। शरीर की हर कोशिका, टिश्यू और अंग को ठीक तरह से काम करने के लिए पानी की जरूरत है। ये एक 100% सही बात है। पानी के कई फायदे हैं। एक बड़ा फायदा तो ये है कि ये यूरिन, पसीने के जरिए हमारे शरीर से कई बेकार या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले
चीज़ें बाहर निकाल देता है। पानी हमारे शरीर के तापमान को भी सामान्य रखने में मदद करता है। ऐसे में पानी की कमी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मानसिक और शारीरिक तौर पर आप थकावट महसूस कर सकते हैं। ये सही है कि पानी की ज़रूरी मात्रा शरीर में बनी रहनी चाहिए, लेकिन 8 या 10 गिलास पानी को लेकर कोई ठोस शोध मौजूद नहीं है। 8 से 10 गिलास का मतलब हुआ कि 2 से 3 लीटर पानी पीना आपके लिए सही है। हालांकि कभी किसी वैज्ञानिक ने इसे लेकर दावा नहीं किया। एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये बहुत कुछ हम आपके शरीर, आपकी उम्र, आपके काम और जनजीवन पर निर्भर करता है। कई लोगों के लिए 8 से 10 गिलास भी दिन भर में कम पड़ सकता है। पानी पीने को लेकर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितने पानी की मांग कर रहा है। जानकार या हेल्थ एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि शरीर जितना पानी मांगे उसे उतना देना चाहिए। इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। पानी की जरूरत होते ही दिमाग को पता चल जाता है। इसके बाद इंसान को प्यास लगने का संकेत मिलता है। शरीर की बनावट ऐसी है कि दिमाग में एक हार्मोन गुर्दों को भी निर्देश देता है कि वो पेशाब को गाढ़ा कर शरीर से पानी निकालना कम करे और पानी बचाए। जानकारों के अनुसार ये सोचना कि बहुत देर से पानी नहीं पिया और इसलिए अभी पी लेते हैं, ये सही नहीं है। कई बार जरूरत से ज़्यादा पानी पी लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये भी एक अहम सवाल है जो लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपके शरीर और जीवन शैली के हिसाब से कितना पानी जरूरी है, इस बारे में आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। वैसे अगर आपको प्यास कम लगती है और आपका यूरिन भी हल्का पीला या रंगहीन नज़र आता है, तो ये संकेत है कि आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। वैसे ये भी एक तथ्य है, पानी की कमी केवल पानी पीने से पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप दिन भर में जो फल, सब्जी, चाय, कॉफ़ी, बियर, एनर्जी ड्रिंक्स या दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, उसमें भी पानी के अंश होते हैं और ये भी आपके शरीर में पानी की मांग को पूरा करते हैं। इसलिए बेहतर है कि प्यास को इग्नोर नहीं करें और जब ज़रूरत लगे तो पानी ज़रूर पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर शरीर या इंसान की पानी की ज़रूरत अलग अलग ही हो सकती है। सभार डेली हंट डेली होम, कृपया आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जेडीसी मंत्रा।